एवरीवन, आज हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हर्मिशन ऑपरेटर। हर्मिशन ऑपरेटर क्या है? डायनेमिकल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में एक ऑपरेटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हर्मिशन ऑपरेटर बोलते हैं। एन ऑपरेटर ए कैप एसोसिएटेड विद ए डायनेमिकल वेरिएबल इज कॉल्ड ए हर्मिशन ऑपरेटर इफ़ इट सेटिस्फाई। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हर्मिशन ऑपरेटर। कंडीशन क्या है? इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार ए कैप साई डी टाउ इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए कैप साई स्टार साई डी टाउ। ये इसकी कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, जहाँ पर साई क्या है? हमारा वेल डिफाइंड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो होता है जब हमारे एक एंटी सिमेट्रिक फंक्शन और एक सिमेट्रिक फंक्शन और की लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो और उनका इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल, तो वो हमारे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होते हैं। एंड ऑपरेटर ए कैप इज़ अ हर्मिशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर ए कैप है उसको हम क्या बोलेंगे? हर्मिशन ऑपरेटर बोलेंगे इफ़ अगर ए कैप बराबर है ए स्टार कैप के, राइट। तो ए साई बराबर लैम्डा साई क्या आ जाएगा? ए साई बराबर लैम्डा साई, जहाँ पर हमारा साई क्या है? ये आइगन फंक्शन है और ये वाला लैम्डा क्या है? हमारी आइगन वैल्यू है, राइट। आप इसको ए स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए स्टार कर लो क्योंकि यहाँ पर हमने ए स्टार ले रखा है, तो यहाँ पर भी ए स्टार आ जाएगा। अब इसकी हर्मिशन ऑपरेटर की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आइगन फंक्शन है हर्मिशन ऑपरेटर का वो कैसा होता है? ऑर्थोगोनल होता है। कैसा होता है? ऑर्थोगोनल होता है। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए हर्मिशन ऑपरेटर। हमने एक हर्मिशन ऑपरेटर माना ए कैप जिसमें हमारे साई 1 साई 2 2 आइगन फंक्शन है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमारे 2 करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ए स्टार भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन आइगन वैल्यूज़ इक्वेशन ऑफ ए कैप कैन बी रिटर्न है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लैम्डा 1 के लिए हम ए साई 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 साई 1 लिख देंगे और लैम्डा 2 के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम कॉन्जुगेट लेंगे दोनों का, जो हमने पीछे ये लिखी थी अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर भी सबके साथ स्टार आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा ए स्टार साई स्टार इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्टार साई 1 स्टार। और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, वो आएगा ए स्टार साई 2 स्टार इज इक्वल टू लैम्डा 2 स्टार और साई 2 स्टार। सिंस हम जानते हैं कि हमारा ए कैप कैसा है? हर्मिशन ऑपरेटर है। सो ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, जो हमने पहले कंडीशन लिखी थी पीछे, ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो हम यहाँ पर वही लिखते हैं। तो 1 के लिए हमने क्या लिख दिया? साई 1 स्टार ए कैप साई 2 डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ए कैप स्टार साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ। ओके, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फिफ्थ। अब जो हमारी इक्वेशन सेकेंड थी ये वाली इक्वेशन ए साई 2 इज इक्वल टू लैम्डा साई 2, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। और जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है हम उनको यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए साई 1 स्टार जो हमारा ये है ए साई 2 डी टाउ, ए साई 2 डी टाउ कहाँ पर है? ये रहा। ए साई 2 की वैल्यू क्या है? लैम्डा 2 साई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा 2 साई 2 डी टाउ इज इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी किसकी? ए साई 1 स्टार की, ये रही लैम्डा 1 स्टार साई 1 स्टार। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं हर्मिशन ऑपरेटर की वो रियल होती है हमेशा, वो हम अभी आगे प्रूफ करेंगे। तो जब ये रियल होती है तो जो हमारी लैम्डा 1 स्टार होगा वो लैम्डा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा कि लैम्डा 1 स्टार इज इक्वल होगा लैम्डा 1 के। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पर हमारा लैम्डा 1 स्टार है या लैम्डा 1 है या लैम्डा 2 है या लैम्डा 2 स्टार है, मतलब कि लैम्डा 1 स्टार बराबर है लैम्डा 1 के, तो लैम्डा 2 स्टार भी बराबर होगा लैम्डा 2 के। तो जहाँ हमारा लैम्डा 2 स्टार है वहाँ हम क्या लिख देंगे?
जहाँ हमारा लैम्डा 2 है वहाँ हम लैम्डा 2 स्टार लिख देंगे, जहाँ हमारा लैम्डा 1 है वहाँ हम लैम्डा 1 स्टार लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा लैम्डा 2 है, हमने ये बाहर ले लिया है और इन दोनों को एज इट इज़ रहने दिया है। डीटा इज इक्वल टू, अब देखिए लैम्डा 1 स्टार की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा और इंटीग्रेशन में माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी साई 1 स्टार साई 2 डीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, राइट, और इंटीग्रेशन माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, इसको हमने इस तरह लिख दिया है कॉम। ठीक है, अब लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट, दोनों ही हमारे डिफरेंट है, तो लैम्डा 1 डज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, जब इक्वल नहीं होगा तो हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इंटीग्रेशन माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और ये 0 भी नहीं हो सकते, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये वैनिशेस हो जाएंगे। लैम्डा 1 स्टार और लैम्डा 2 डीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे ऑर्थोगोनल प्रूफ हो गए। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जब कोई भी हमारी वेव फंक्शन 90 डिग्री पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कैसे प्रूफ हो गए, ऑर्थोगोनल हो गया। अब सेकंड है कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव रियल आइगन वैल्यूज़, रियल आइगन वैल्यूज़। देखिए लेट अस कंसीडर हर्मिशियन ऑपरेटर, हमने एक हर्मिशियन ऑपरेटर माना ए कैप, लेट साई एंड लैम्डा बी द आइगन फंक्शन। साई क्या है, आइगन फंक्शन है, लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है ए कैप की। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए कैप, ये हमने पीछे भी दिखाया था, ए साई इजिकल टू लैम्डा साई। ठीक है, तो अब इसका भी सेम हमने कॉन्जुगेट ले लिया, ए स्टार साई स्टार और लैम्डा स्टार साई स्टार, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ए कैप हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हमने पहले यहाँ पर कंडीशन लिखी थी ये वाली, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेम ऐसे लिख देंगे, साई स्टार ए कैप साई डीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी ए स्टार साई डीटा। ठीक है, अब एंड नॉर्मलाइज भी होना चाहिए, नॉर्मलाइज की कंडीशन हमारी ये है, पुटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये वाली और जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, हम इनको पुट कर देंगे थर्ड में, इस वाली में। तो पहली क्या है हमारी, ए साई इजिकल टू लैम्डा साई, तो जहाँ हमारा ए साई है वहाँ हम क्या लिख देंगे, लैम्डा साई, और जहाँ हमारा ए स्टार साई स्टार है वहाँ हम क्या लिख देंगे, लैम्डा स्टार साई स्टार। तो यहाँ पर आ गया हमारा लैम्डा स्टार साई डीटा। अब लैम्डा हमने बाहर ले लिया, ये एज इट इज़, और ये हम इधर ले आएंगे माइनस में, तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्टार हो जाएगा, और ये वाली कंडीशन मतलब कि इंटीग्रेशन माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी साई स्टार साई डीटा हो जाएगा। अब ये क्या है, नॉर्मलाइज कंडीशन है, ये नॉर्मलाइज कंडीशन में क्या होता है हमारा 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने नॉर्मलाइज कंडीशन ये रही, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसकी जगह, इंटीग्रेशन की जगह पूरे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर आ गया लैम्डा स्टार के। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की, वो हमेशा कैसी होती हैं, रियल होती हैं। तो हमने यहाँ पर 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि एक तो आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं, आइगन फंक्शन जो होता है हर्मिशियन ऑपरेटर का, वो कैसे होता है, ऑर्थोगोनल होता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की, वो हमेशा रियल होती हैं। ठीक है, ये हमारी आइगन वैल्यूज़ ही तो हैं, और जो हमने अभी पहले निकाला था वो हमारी क्या थी, आइगन फंक्शन थे। ठीक है, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।